हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। अगर आपने मेरी चतुर्भुज से संबंधित पहली वीडियो जिसके अंदर मैंने चतुर्भुज की सभी बेसिक बातें बताई हैं वो देखी है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इजी होगी। आज हम वर्ग के दो सवाल करेंगे। एक तो है कि वर्ग बनाओ जिसकी भुजा दी गई है और दूसरा है वर्ग बनाओ जिसका विकर्ण दिया गया है। आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। जब हमें किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का पता होता है तो वहां पर वो कोण कभी भी आपको नहीं देता। तो यहाँ पर एक भुजा देने से ही हमें सभी भुजाओं का पता है। तो बिल्कुल आसान से सवाल है, दोनों आप आराम से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जो भुजा हमें दी गई है वो भुजा हम ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर भुजा का कोई भी नाम नहीं दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो। उसके बाद किसी भी एक किनारे पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आपको पता है कि वर्ग के सभी कोणों का योग वर्ग के सभी कोण, प्रत्येक कोण आपके 90-90 डिग्री के होते हैं और कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक कोण क्योंकि 90 डिग्री का है तो इसलिए हम कोण बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं और इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको दूसरी बात ये भी पता है कि प्रत्येक भुजा समान होती है, इसलिए हम जो बी ए बी भुजा है इसके बराबर प्रकार खोलेंगे और इसको काट देंगे। तो ये आपका सी बिंदु आ जाएगा और ये जो बी सी भुजा है ये आपकी ए बी के ही समान होगी। इसके बाद जो तीसरी भुजा है वो भी ए बी के समान ही है, तो इतना ही हम प्रकार खुला रखेंगे और ए बिंदु पर रखकर यहाँ ऊपर की तरफ चाप लगा देंगे। तो ये चाप इतनी ही लग गई है। इसके बाद इधर की जो जो भुजा आएगी सी से लेकर जो ये इधर की भुजा आएगी वो भी आपकी ए बी के ही समान होगी। तो इतना ही खुला रखकर सी पर रखकर ये काट देंगे। अब हम इस बिंदु को ए से मिला देंगे, इस बिंदु का नाम रख लेता हूं मैं डी, और सी से भी मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ए बी सी डी एक वर्ग बन जाएगा। जो दूसरा सवाल है उसके अंदर हमें विकर्ण दिया गया है। विकर्ण के बारे में आप पता है कि आमने सामने के अगर हम शीर्ष मिला देते हैं, इनको शीर्ष बोलते हैं, ए बी और सी जो है ये शीर्ष हैं। अगर आमने सामने के शीर्ष मिला दें तो ये दो विकर्ण होते हैं। हर एक चतुर्भुज के अंदर दो ही विकर्ण होते हैं। यहाँ पर वर्ग के अंदर ये जो दोनों विकर्ण है यानी कि ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण ये दोनों समान होते हैं, आपको पता है। उसी के आधार पर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक विकर्ण ले लेते हैं और इस विकर्ण का नाम मान लेते हैं, हम रख लेते हैं ए सी। अगर रकम के अंदर आपको विकर्ण का नाम दिया गया है तो वही रखेंगे, नहीं तो अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो आप डेफिनेटली इसका आधा करेंगे। अगर नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आगे क्या करें। तो मेरी पहली वीडियो आप जरूर देखें जिसके अंदर मैंने सभी सातों प्रकार के चतुर्भुज की सभी बेसिक बातें आपको बताई थी। तो उसी के आधार पर ये सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल हो जाएंगे अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो हम इसका आधा कर देते हैं क्योंकि एक दूसरे का आधा करते हैं दोनों विकर्ण। तो उसी के आधार पर हमने इसका आधा कर दिया। इसका मतलब सीधा सा यह है कि दूसरा विकर्ण यहां मध्य बिंदु से गुजरेगा क्योंकि दोनों विकर्ण एक दूसरे का आधा करते हैं। परंतु आधा किस कोण पर करते हैं? आधा करते हैं 90 डिग्री कोण पर। तो ये कोण भी आपका 90 डिग्री का है क्योंकि ये जो लाइन है ये लंब अर्धक है यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है और आधा भी करती है। अब इसका मतलब ये है कि यही विकर्ण, यही जो लाइन है आधे वाली लाइन ही आपका दूसरा विकर्ण है। तो जितना बड़ा पहला विकर्ण है उतना ही दूसरा विकर्ण होता है वर्ग का। तो इसके आधे के बराबर हम खोल लेंगे और आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे काट लेंगे। आधा आधा ऊपर नीचे काटने से क्या हुआ कि ये जो पूरी लाइन है यहां से लेकर यहां तक ये AC के समान हो जाएगी, यानी कि जितना आपका AC होगा उतना ही आपका ये हो जाएगा। तो इनका नाम हम रख देंगे बी डी और इनको ए और सी बिंदु से मिला देंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।